हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आज आपके समक्ष संख्या पद्धति नंबर सिस्टम टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए 10 संकेतों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम कोई संख्या लिखते हैं तो इन्हीं 10 अंकों में से किन्हीं अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी संख्या लिखने में जो अंक प्रयोग किए जाते हैं उनसे रिलेटेड सिस्टम के विषय में अध्ययन करने को हम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। 1. प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। जिन संख्याओं का प्रयोग गिनने में किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। खासकर इन्हें प्राकृतिक इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके खोजकर्ताओं के विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो मान लिया जाता है कि इनकी खोज स्वयं प्रकृति ने की, सो ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। यानी ये प्राकृतिक संख्याओं का सेट है जिसमें आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि अनेक संख्याएं लिखी हुई हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या सेट है। अब गौर कीजिए, इसमें जो पहली प्राकृतिक संख्या है यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो 1 है, और फिर इसके बाद दूसरी प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को नहीं लिखा गया है क्योंकि कोई भी यह नहीं जानता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। इसके बाद दूसरा नंबर है हमारा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, जीरो को शामिल कर दिया जाए तो इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी जितनी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें सिर्फ जीरो मिला लिया जाए तब संख्याएं जो आ जाएंगी वो सब पूर्ण संख्याएं होंगी। जैसे w इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। यानी ये हमारा पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स का सेट है। इसको w से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कही जाती हैं। ये सब संख्याएं वही हैं जो प्राकृतिक संख्याओं में थीं, सिर्फ जीरो इसमें बढ़ा लिया गया है। तो अब इस पर थोड़ा गौर करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को नहीं लिखा गया है, यानी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी नहीं जानता है। तो ये सब पूर्ण संख्याएं हैं जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक चली जाती हैं। तीसरा टॉपिक हमारा है पूर्णांक, इंटीजर्स। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋण चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो इन्हें पूर्णांक या इंटीजर्स कहते हैं। जैसे i इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जीरो अगर हम बीच में लें तो जीरो के दाहिनी तरफ 1, 2, 3, 4 आदि संख्याएं लिखी हुई हैं, जबकि जीरो से पहले -1, -2, -3, -4 आदि संख्याएं लिखी गई हैं। तो पूर्णांक इन्हीं को कहते हैं। ये संख्याएं जो अंदर सब लिखी हुई हैं ये सब पूर्णांक हैं। और गौर कीजिए तो ये होल नंबर्स में ऋण संख्याओं को बढ़ा दिया गया है, यानी जितनी संख्याएं हमारी होल नंबर्स में थीं वो सब इसमें हैं, और इसके अलावा प्राकृतिक संख्याओं को ऋण चिन्ह के साथ ले लिया गया है। तब जितनी संख्याएं इस सेट में प्राप्त होंगी वो सब पूर्णांक कही जाएंगी। तो अब हम अगर देखें कि सबसे छोटी पूर्णांक कौन सी संख्या है तो हम नहीं बता पाएंगे, और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी हम नहीं बता पाएंगे।
इसलिए हम ये कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के बीच में ये सब संख्याएं आती हैं। और आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऋण पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और ये अनंत तक चले गए हैं। शून्य पूर्णांक, इसमें सिर्फ जीरो है। फिर थर्ड है हमारा धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें सिर्फ प्लस वाले पूर्णांक आते हैं, धन वाले, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिट तक चले गए हैं। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो हमारे पूर्णांक हैं वो 3 प्रकार के हैं। वैसे अक्सर लोग 2 प्रकार के पूर्णांक समझते हैं और ये छोटी भूल कर जाते हैं। देखिए, समझते ये हैं कि ऋण पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, और जीरो को अक्सर वो धन पूर्णांकों में शामिल कर लेते हैं, जो कि गलत है। शून्य पूर्णांक जीरो होता है। जीरो ना तो ऋण पूर्णांकों के अंतर्गत आता है और ना ही ये धन पूर्णांकों के अंतर्गत आता है। इसका एक अलग प्रकार ही है जिसको हम शून्य पूर्णांक प्रकार कहते हैं। तो अब से हम हमेशा याद रखेंगे, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक। आगे बढ़ते हैं। 4 टॉपिक हमारा है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आदि। यानी ये संख्याएं हमेशा क्या होंगी, 2 से कट जाया करेंगी। यानी 2 से कट जाने वाली संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। यानी 2 से अगर भाग दिया जाएगा इनमें तो भाग हमेशा पूर्ण हो जाएगा। और याद रखिए, शून्य एक सम संख्या है। और अगर हम इस तरह देखें, -2, -4, -6, यानी ये सब संख्याएं ऋण चिन्ह के साथ ले लें तो ये सब सम ऋण पूर्णांक कहे जाएंगे। 5वां प्रकार हमारा है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। यानी ये संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हैं, ये 2 से नहीं कटेंगी। तो विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। और गौर कीजिए, -1, -3, -5, -7, -9, ये सब भी विषम संख्याएं हैं, लेकिन इनको हम विषम ऋण पूर्णांक कहते हैं। 6 भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या या फिर संख्याओं से विभाजित होती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। बहुत सारी होती हैं भाज्य संख्याएं। बस इनमें होता क्या है कि ये संख्याएं या तो एक और स्वयं के अलावा भी किसी से कटेंगी, यानी एक से कट जाएंगी, स्वयं से कट जाएंगी, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी ये कट जाती हैं। तो याद रखिए, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या या संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। अगला अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसको समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, यानी इन संख्याओं को काटने वाला एक, यानी एक या फिर स्वयं यानी खुद से, या तो ये एक से कटेंगी या फिर ये स्वयं से कटेंगी। एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरा नंबर इन्हें नहीं काट सकता है। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कही जाएंगी जो एक से या फिर स्वयं से विभाजित हो जाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। यानी ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि ये सिर्फ स्वयं से कटेंगी या फिर 1 से। विचार करते हैं, जैसे मान लो पहली अभाज्य संख्या यहाँ पर 2 है। ये 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या है और अभाज्य भी है। अब इसके विषय में ये चर्चा करते हैं
कि जैसे ये 2 है तो ये किससे कटेगा, ये 1 से कट जाएगा या फिर 2 से ही कट जाएगा, इसके अलावा किसी अदर पूर्णांक से ये नहीं कटेगा। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटें, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं बताई जा सकती है। इसी तरह भाज्य संख्याओं में अगर हम देखें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है और सबसे बड़ी भाज्य संख्या हम नहीं लिख सकते हैं। फिर अगला प्रकार है 8वां, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 9, 6, 5, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी बहुत सी होती हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, यानी ऐसी दो संख्याएं हम लें जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, यानी उन संख्याओं को काटने वाली, दोनों संख्याओं को काटने वाली कोई एक संख्या जो कि एक को छोड़कर हो नहीं हो सकती है। अब इसका उदाहरण देखिए, 2 और 9 लिया गया है। अब 2 और 9 को काटने वाला कोई भी कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 को भी काट दे और 9 को भी काट दे, एक को छोड़कर, एक की बात नहीं करेंगे। तो एक को छोड़कर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 को काट दे और 9 को काट दे। इसलिए ये 2 और 9 का जो हमारा ग्रुप है, जो पेयर है, ये 2 9 का ये सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर्स है। इसी तरह 6 5 भी हमारा को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों को काटने वाली भी कोई संख्या नहीं है एक के अतिरिक्त। अब 3 4 इसमें भी वही चीज़ है कि एक के अतिरिक्त कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 3 और 4 को काट सके, इसलिए 3 और 4 भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। याद रखिए, सह अभाज्य संख्याओं में भाज्य संख्या भी हो सकती है। जैसे 3 और 4 में देखिए, 3 तो हमारी अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 या फिर इसमें 6 या फिर इसमें 9, ये क्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं, और ये 2 और 3 ये अभाज्य हैं। यानी इसमें भाज्य अभाज्य दोनों हो सकती हैं। भाज्य अभाज्य दो संख्याएं ऐसी लीजिए जिनमें कोई भी गुणनखंड ऐसा ना मिले जो एक के अतिरिक्त हो और इनको काट दे, तो वो हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होंगी। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य युग्म ट्विन प्राइम, यदि किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो तो उन संख्याओं के युग्म को अभाज्य युग्म कहते हैं। ट्विन प्राइम या अभाज्य युग्म क्या होता है, यानी यदि किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कोई भी दो अभाज्य संख्याएं आप लीजिए और उनको घटाइए, बड़ी से छोटी को घटाइए, अगर अंतर 2 आए तो ऐसी संख्याओं के युग्म को अभाज्य युग्म कहते हैं। जैसे 3 5, अब इसमें 3 और 5 दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, और इनका डिफरेंस यानी इनका घटाना क्या आएगा, 2, तो अंतर इनका 2 है, तो इसलिए ये ट्विन प्राइम या अभाज्य युग्म कही जाएंगी। फिर दूसरा उदाहरण हमने लिया है 11 13, 11 13। अब ये दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्राइम नंबर्स हैं, और इनका अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो 2 आएगा। यानी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं लें जिनका अंतर 2 हो तो वो अभाज्य युग्म या ट्विन प्राइम कही जाएंगी। फिर अगला प्रकार हमारा है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। जिन संख्याओं का रूप p/q का हो या उन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी परिमेय संख्याएं कौन होती हैं, जिनका रूप p/q का पहले से हो या फिर हम उन्हें बदल कर p/q के रूप में ला सकें, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। और ध्यान रखिए, ये जो p/q लिखा है, इसमें p और q पूर्णांक हैं तथा q 0 नहीं हो सकता है। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, ये सारे उदाहरण परिमेय संख्याओं के हैं। 3/5, 2/3, 9, 0, -2/3, 2.5, 3.3333 एंड सो ऑन। तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं।
अब इन पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। देखिए 3/5 में 3 क्या है, पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय हो गया। बस जो नीचे की संख्या है ये हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। 2/3 ये भी परिमेय है, 9 ये भी परिमेय है, क्योंकि 9 को हम 9/1 बना सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे अगर बटे में 1 लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 9/1 बना लेंगे तो ये P/Q जैसी हो जाएगी। ऐसे ही 0/1, 0 भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0/1 इसको हम बना लेंगे 0/1 और वो P/Q के जैसा बन जाएगा। देखिए Q 0 नहीं हो सकता है, लेकिन P 0 हो सकता है, जैसा कि 0 में है। तो ध्यान रखिए P/Q में P को 0 हम बना सकते हैं, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है। तो 0/1 कर लेंगे तो P/Q के जैसा हो गया, तो हमारा ये P/Q बन गया। अब यानी हम जान गए 0 क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे ही -2/3 ये भी परिमेय संख्या है। अब P की वैल्यू चाहे धन पूर्णांक लें चाहे ऋण पूर्णांक लें, ठीक है, बस पूर्णांक होना चाहिए। 2.5 ये P/Q की जैसी नहीं लग रही है, लेकिन अगर हम इसके नीचे 1 लिखें और पॉइंट हटा के एक 0 बना लें तब ये P/Q जैसी बन जाएगी। तो ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर ये देखिए ये 3.3333 लिखा हुआ है और भी आगे, यानी ये एक ऐसी संख्या है जो कि परिमेय है। अब लेकिन इसमें 333 कितनी बार आया है कुछ पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं ये संख्या कौन सी है, 10/3 है। अगर हम 10 को 3 से भाग दे दें तो यही संख्या आएगी। तो ये संख्या किसके बराबर हुई, 10/3 के। 10/3 का रूप तो P/Q जैसा है, इसलिए ये संख्या देखने में तो नहीं लग रही है, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि रियल फॉर्म में ये 10/3 है। तो अब आगे बढ़ते हैं। 11वां पार्ट है हमारा अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां P एवं Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो देखिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अभी तक हमने ये कहा था कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय हैं। अब P/Q के रूप में जिन संख्याओं को नहीं लिख सकते हैं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे उदाहरण लेते हैं √3, √3 है। अब इसके नीचे हम बटा 1 मान भी लें तब भी इसका रूप P/Q जैसा नहीं होगा, क्योंकि फिर वो √P/Q जैसा होगा, यानी √P/Q जैसा होगा, तो फिर वो परिमेय नहीं है। यानी जो स्क्वायर रूट में इस तरह संख्याएं बंद होती हैं, खासकर ये सब क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, या फिर जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। देखिए यहाँ एक नंबर लिखा है पाई। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। लोग समझते हैं कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। अब 22/7 तो P/Q जैसी है, यानी 22/7 परिमेय संख्या हुई, तो हमारी पाई भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जो 22/7 है वो पाई का अकुरेट वैल्यू नहीं है, पाई का वो पूरा पूरा शुद्ध मान नहीं है, वो पाई का निकटतम मान है। यानी 22/7 जो होती है वो पाई की निकटतम वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, पूरी पूरी बराबर नहीं है। पाई की वैल्यू तो ऐसी होती है कि 3.14 के आगे चलते जाओ बहुत अनंत तक चले जाओ, अभी तक जो है कोई पता नहीं चल पाया है कि पॉइंट के बाद कहाँ तक ये जाएगा। और उनमें कोई सीरियल भी ऐसा नहीं है, ना ही कोई उसमें रिपीटेड ग्रुप है। तो ये हमारा जो पाई है ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखिए इस पर क्वेश्चन आता है तो अक्सर लोग गलत कर देते हैं, समझ लेते हैं पाई 22/7 है तो पाई परिमेय है, जबकि ऐसा नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर एक संख्या और लिखी गई है 1.121021002100002। देखिए ये इस तरह की संख्या लिखी हुई है और इसमें ये अनंत तक चले गए, बहुत दूर तक। तो अब इसमें देखिए 102 यानी 1 और 2 के बीच 1 0, इसमें 1 और 2 के बीच 2 0, इसमें 1 और 2 के बीच 3 0। तो इस तरह से ये संख्या जो हमने लिखी है, अब इसका कोई जो है P/Q के रूप में निर्धारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये संख्या भी हमारी अपरिमेय संख्या कही जाएगी।
तो शॉर्ट में याद रखिए, अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रकार हमारा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वे संख्याएं जिनके वर्ग धनात्मक होते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं इन्हीं संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, जैसे √3, -3/2, 1/2, 0, पाई, 3.5 बार इत्यादि। तो वास्तविक संख्याएं क्या होंगी दोस्तों? देखिए, वे संख्याएं जिनके वर्ग धनात्मक होते हैं। अभी तक आप जितनी संख्याएं जानते हैं, अगर उनमें से किसी का भी आप वर्ग करें तो धनात्मक आएगा। उदाहरण के लिए जैसे हम 2 का वर्ग करें तो 4 आता है, -2 का वर्ग करें तो 4 आता है। यानी चाहे प्लस की संख्या लें चाहे माइनस की संख्या लें तो क्या होगा, वर्ग तो धनात्मक आएगा। इसी तरह अगर कोई दशमलव संख्या है, चाहे वो माइनस की हो चाहे प्लस की हो, वर्ग करने पर तो धन ही आएगा। यानी अब तक हम जितनी संख्याएं जानते हैं सब क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनके वर्ग धनात्मक होते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इनके अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी सारी आ जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं भी सारी आ जाएंगी। तो वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिनके वर्ग धनात्मक होते हैं और इनके अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सब आ जाती हैं। फिर अगला प्रकार हमारा है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। तो वे संख्याएं जिनके वर्ग ऋणात्मक होते हैं काल्पनिक या अधिकल्पित संख्याएं कहलाती हैं, जैसे √(-3), √(-1), √(-5), -3/5, i। ये सब क्या हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि जिन संख्याओं के वर्ग धनात्मक होते हैं, और हम सभी संख्याएं जो जानते हैं सबके वर्ग करने धनात्मक ही आते हैं, यानी वो सब वास्तविक हैं। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस लगा दिया जाए, जैसे यहाँ -3 कर दिया गया है, तो अब अगर इसका स्क्वायर हम करेंगे तो स्क्वायर करने पर तो केवल ये रूट का निशान हट जाएगा, केवल -3 आ जाएगा। यानी √(-3) का अगर स्क्वायर करें, वर्ग करें तो -3 आएगा, और √(-1) अगर इसका स्क्वायर करें तो -1 आएगा। यानी इन संख्याओं के वर्ग ऋणात्मक आ रहे हैं। तो ऐसी संख्याओं को इमेजिनरी संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर एक संख्या हमने i लिखी है। i का मतलब इमेजिनरी नंबर का शॉर्ट फॉर्म है, और ये i √(-1) के ही बराबर होती है। यानी i से हम इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या या अधिकल्पित संख्या को शो करते हैं। तो ये हमारा वीडियो संख्या पद्धति का पहला वीडियो था, और आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, और हमारे चैनल ऑटो मैथ्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना अमूल्य कीमती समय हमको दिया, वीडियो देखा, आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।